सोच रहे हैं किसके बारे में, तेजस्वी या नीतीश? अगर दो टुक में देखिए, नीतीश भी पिता तुल्य हैं और तेजस्वी भी हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा। अगर ये बात कहेंगे तो फिर दोनों से हमारा, चूंकि लालू जी और हमारे परिवार का संबंध भी ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे पिताजी और लालू जी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। और नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में एक बार फिर से एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया। महागठबंधन 110 सीटों पर और एनडीए ने 125 सीटें हासिल कर ली है। लेकिन इन तमाम रिजल्ट के बीच अगर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हुई है तो वो चर्चा है एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी की विजय होने की, और वह निर्दलीय प्रत्याशी हैं चकाई विधानसभा क्षेत्र से सुमित कुमार सिंह। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। सबसे पहले सुमित जी, आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद। ये जीत अकेले मेरी जीत नहीं है, ये जीत हमारे क्षेत्र की जनता की जीत है। पूरे बिहार प्रदेश में हमारे पूरे परिवार को और मुझे चाहने वालों की जीत है, और उनके आशीर्वाद, उनके दुआ से ये जीत हुई है। इस जीत के बाद आप सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, ये बात तो आप मानते हैं। बिहार की राजनीति में तमाम जो एक तरफ एनडीए या फिर एक तरफ महागठबंधन, सबकी निगाहें आप पर है। आप किसे अपना मान रहे हैं? देखिए, आज आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं कल तो पटना ही पहुंचा हूँ रात में, और अभी तक मैं किसी भी चीज़ से अवगत भी नहीं हूँ कि किस सीट से कौन जीते हैं, कौन हारे हैं। अब मैं पता कर रहा हूँ जितने हमारे पुराने साथी विधायक जो थे पिछली बार हमारे साथ 2010 से 15 तक में, तो ये जरूर तसल्ली है, खुशी है कि वो सब विधानसभा में आ चुके हैं। और अन्य किस सीटों पर क्या हुआ ये अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। आज रात में हम जरूर इस पर पूरे अखबार में पढ़ेंगे 1 बाई 1 कि किस सीट पर कौन जीते हैं और क्या स्थिति है। चकाई ऐसे तो हम अभी पूरे तरह से देख ही रहे हैं कि किनका क्या बन रहा है सीन का। बिहार में एकमात्र चकाई विधानसभा क्षेत्र रहा और एकमात्र आप वह प्रत्याशी रहे जिन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की है। कितना क्या कुछ फील करते हैं आप ये जो सिचुएशन फिलहाल है? एक तरफ लोग कहते हैं कि तेजस्वी लहर थी, दूसरी तरफ कहते हैं नीतीश कुमार के काम को लोग वोट दे रहे हैं, मोदी के चेहरे को अभी भी मान रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को कहां पर आंक रहे थे और इस जीत के बाद आपको क्या कुछ लग रहा है? देखिए, लहर वहर कुछ नहीं है। ये अगर सच पूछिए तो लहर वहर की बात नहीं है। लहर हम मानते हैं पूरे बिहार का लहर अलग होता है, हमारे ज़िले का लहर अलग है। हमारे ज़िले में कोई लहर नहीं होता। हमारे ज़िले में आज भी मैं बता दूं कि ये नहीं मैं कह रहा कि इसको कोई, मैं बहुत ज़्यादा इसको बड़बोलापन भी नहीं बोलना चाहिए। हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का, और सबसे पहले मेरे दादाजी का आज़ादी के बाद से, अब हम आपको बता दें, अगर हम इतिहास बहुत लंबा उतना नहीं, लेकिन हमारे घर में जो अंग्रेजों के तहसीलदार थे वो भी हमारे घर में थे, समझ सकते हैं। और उनके घर से ऐसे बागी भी हुए जिन्होंने अंग्रेजों का थाना भी जलाया, वो हमारे दादाजी। फांसी की सज़ा थी उनके ऊपर, और जब देश आज़ाद हुआ तब जाकर वो सज़ा निरस्त हुआ। तो समझिए मैं उनका पौत्र हूँ, और जो अंग्रेजों से लड़ते होंगे और जो वहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए लड़ते होंगे, तो स्वाभाविक है कि उनका वहाँ पे वो बनाव था। मैंने कोई नया काम नहीं किया, बस जो विश्वास उन लोगों ने जो जीता था उस विश्वास को मैं बनाए रखा हूँ, बस यही मैंने किया। एक चीज़ आप, जैसा कि आपने बताया, अपने पूर्वजों के बारे में बताया और अंग्रेजी हुकूमत का जिक्र आपने किया, आपके पूर्वजों ने उनसे लड़ाई भी की। बिहार में आप खुद की लड़ाई किनसे मान रहे थे? देखिए, अपने विधानसभा क्षेत्र में तो मुझे कोई लड़ाई दिख ही नहीं रहा था पहले, और अंत तो गतवा वहाँ पैसे का बहुत बड़ा खेल हुआ है। अच्छा। करोड़ों करोड़ रुपए वहाँ पे खर्च किए गए मुझे हराने के लिए, और प्रत्याशी भी वैसे थे जो पैसे के दम पे ही आए थे। सब हवा हवाई थे और हवा हवाई ही रहे। चिराग पासवान ने तमाम लोगों का खेल बिगाड़ा, आपके प्रति, आपके सीट पर भी उन्होंने खेल बिगाड़ा। आप क्या कुछ मानते हैं सबसे ज्यादा कठिन आपके लिए कौन प्रत्याशी साबित हुए? एनडीए के तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी थे, जिस जेडीयू से कभी आपके रिश्ते काफी अच्छे थे, और अब आपका उस जेडीयू से रिश्ता काफी अलग तरह का हो चुका है। तो ऐसे में आप सबसे ज्यादा मुश्किल किन के लिए मान रहे थे? नहीं, जेडीयू की बात करेंगे तो जेडीयू के जो उम्मीदवार थे उनका तो कोई मुराद ही नहीं है, उसकी तो पहचान ही नहीं है। वो तो किसी के कहने पे चल दिए, टिकट दे दिया गया हो तो अलग बात है, बाकी उनकी तो कोई पहचान ही नहीं है। उनसे क्या टक्कर होगा? टक्कर तो सिटिंग से ही होगी ना। जो सिटिंग वर्तमान विधायक थे उन्हीं से हमारा टकराव हुआ। वो आरजेडी की थी, हमारा टकराव आरजेडी से हुआ। जेडीयू का तो कोई मौजूद ही नहीं बचा, वहाँ पे तीसरे नंबर पे चला गया। नहीं, तो अभी ये तो बात होंगी ना कि चलिए जेडीयू से पुराना रिश्ता था, तो अभी अगर मौका मिले तो किसके साथ जाना चाहेंगे? जेडीयू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है, या फिर महागठबंधन के बारे में सोच रहे हैं? किसके बारे में, तेजस्वी या नीतीश? अगर दो टुक में देखिए, नीतीश भी पिता तुल्य हैं और तेजस्वी भी हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा। अगर ये बात कहेंगे तो फिर दोनों से हमारा, चूंकि लालू जी और हमारे परिवार का संबंध भी ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे पिताजी और लालू जी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, और आज भी वो बहुत अच्छे मित्र हैं वो दोनों।
लेकिन मैं अपनी राजनीति कर रहा हूं और मैं जो भी फैसला लूंगा वो पूरे क्षेत्र की जनता से एक बार जरूर बैठ के उनसे समझ लूंगा, तब जाके मैं कोई फैसला लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जीत जो है ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत वहाँ की जनता की जीत है। चर्चा है, जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि चर्चा है कि कई ऐसे छोटे दल हैं जो महागठबंधन में हो या फिर एनडीए में हो, जिन्होंने जीत हासिल की है, वो आपके साथ मिलके किसी एक पक्ष में जाकर सरकार बनाना चाहते हैं। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? मेरी जरूरत ही क्या है किसी गठबंधन को? आप देख ही रहे हैं कि एनडीए एक को सीट फिलहाल मायने रख रहा है सुमित जी, जैसा कि एकदम क्लोज जो फाइट देखने को मिला, जिस तरीके से अंत तक जो स्थिति थी, ऐसे में आपका एक सीट बहुत मायने रख रहा था। पता नहीं, आप लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं, अभी हम बोले ना, अभी हम अवगत नहीं है, लेकिन हम जो सीधा सीधा आंकड़ा देख रहे हैं 125 इनका है। जब 125 उनका है तो फिर उनको हमारी जरूरत क्या है? और मैं आपको ये बता दूं कि इस बार नहीं, मैं पिछली बार भी निर्दलीय ही लड़ा था और पहली बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं जो चुनाव लड़ा था उसकी भी कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है वो यहाँ पे, वो उसमें मैं निर्दलीय में ही काउंट होता है वो। तो मैं ये मेरा तीनों चुनाव निर्दलीय ही काउंट हुआ है। तो क्या कुछ लगता है, जो आपका स्लोगन चल रहा था, आपने बस एक लाइन लेकर चला था बिहार विधानसभा चुनाव में, चकाई का हित सुमित, तो अब क्या चकाई का हित जो है वह कितने स्तर पे आप देख रहे हैं, किस स्तर पे होने वाला है? देखिए, भविष्य में जो भी सरकार बनेगी और मेरा शर्त यही रहेगा, समर्थन देने से पूर्व मैं किसी चीज़ का लालच नहीं रखता, क्योंकि बचपन से पैदा लिया हूं तो अपने दादा को मंत्री में देखा, अपने पिताजी को देखा, और मैं पहले भी विधायक रह चुका हूं, इसलिए पैसा और मंत्री पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात है, जो हमारे चकाई विधानसभा क्षेत्र, हमारे जिले जमुई और अंग प्रदेश के विकास में हम मुझे सहयोग देंगे, फाइनली मैं ये डिसीजन उनके पक्ष में लूंगा। चलिए, तो सुमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुमित कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हमने बातचीत की है, आगे भी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। चकाई से इन्होंने जीत हासिल की है, बिहार के एकमात्र निर्दलीय विधायक बने हैं इस बार। देखने वाली बात होगी कि समर्थन किसको प्राप्त होता है, इनके तरफ से किन्हें समर्थन दिया जाता है। तमाम मुद्दे पर आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बट रहे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।